एक बार फिर से हम लोग अब क्रिया की आणविकता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अब क्रिया की आणविकता की विशेषताएं। किसी भी क्रिया की आणविकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको यहां देखा जाएगा। सबसे पहली विशेषता है आणविकता की, यह तथ्य है किसी भी सरल अभिक्रिया की जो आणविकता है वह संतुलित रासायनिक समीकरण में जो व्यक्त अणु होते हैं उनकी संख्या गिन करके या देख करके हम उसकी आणविकता बता सकते हैं। लेकिन अगर जटिल क्रिया है, जटिल क्रियाएं क्या है यह आपको पीछे बताया जा चुका है कि वह क्रियाएं जो एक से अधिक पदों में होती हैं। ऐसी क्रियाओं की आणविकता क्योंकि प्रारंभिक पद या प्राथमिक पद पर ही निर्भर करती है, इसलिए उसके कुल आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरी विशेषता, अगर कोई जटिल क्रिया एक से अधिक पदों में हो रही है, यदि कोई क्रिया एक से अधिक पदों में हो रही है तो उसकी आणविकता अलग अलग पदों द्वारा ज्ञात की जाती है, अर्थात प्रत्येक पद के लिए उसकी आणविकता भी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 है और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों संयोग करते हैं तो NO प्लस CO2 बनता है। यह क्रिया दो पद में होगी। पहले स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो अणु आपस में संयोग करेंगे और बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO3 बनेगा। NO3 इंटरमीडिएट कंपाउंड है, माध्यमिक यौगिक है। अब जो NO बना है NO3 ये कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके NO2 बना लेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। अगर इसकी आणविकता देखी जाए 1-1-2 और इसकी भी आणविकता NO3 का एक मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, इसकी भी आणविकता 2 होगी। और अगर दोनों क्रियाओं को जोड़ा जाए तो हमें ये पहला समीकरण मिल जाएगा। देखिए NO2 प्लस CO इज इक्वल टू NO प्लस CO2 और इसमें भी NO2 का एक मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, मतलब इसकी आणविकता भी। तो अलग अलग स्टेप में देखते हैं तो पहले पद में भी आणविकता 2 है, दूसरे में भी आणविकता 2 है, यहां 4 हो रहा है कुल देखा जाए। लेकिन अगर संपूर्ण क्रिया की बात की जाए तो इसकी आणविकता 2 होगी। लेकिन ये तो इस क्रिया के लिए है कि कई क्रिया ऐसी भी होती हैं जिसमें अब क्रिया की आणविकता क्योंकि प्राथमिक पद से डिसाइड की जाती है। प्राथमिक पद इसका ये है, यहाँ आणविकता 2 है तो इस क्रिया की आणविकता 2 मानी जाएगी। किसी किसी क्रियाओं में प्राथमिक पद एक स्टेप में पूरा होता है या प्राथमिक पद में एक ही भाग लेता है या 3 भाग लेते हैं तो उनकी आणविकता उस प्राथमिक पद के आधार पर देखी जाएगी। अगली विशेषता है कि अभिक्रिया की आणविकता वह चाहे सरल क्रिया हो या कोई जटिल क्रिया हो हमेशा धन पूर्णांक के रूप में होती है।
मतलब आणविकता हमेशा धन पूर्णांक होगी व भिन्नात्मक, शून्य या ऋणात्मक कभी नहीं होगी। इम्पॉसिबल, असंभव है। क्रिया की आणविकता ना तो भिन्नात्मक होगी, ना शून्य होगी और ना ऋणात्मक होगी। केवल धन पूर्णांक के रूप में आणविकता को ज्ञात किया जाता है या आणविकता पाई जाती है। अगली विशेषता है अभिक्रिया की आणविकता का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे आणविकता का तात्पर्य होता है परस्पर टकराने वाले अणुओं की संख्या, अणुओं की मतलब किसी भी क्रिया में जो अणु आपस में टकराते हैं उन टकराने वाले अणुओं की संख्या को उसकी आणविकता कहा जाता है। टक्कर का सिद्धांत पीछे पढ़ा होगा कि आणविक क्रियाएं अणुओं की परस्पर टकराने के परिणाम स्वरूप होती हैं, तो उस टक्कर में जितने अणु भाग लेते हैं उसी को उस क्रिया की आणविकता कहा जाता है। और बच्चों एक बात आप जानते हैं कि अधिकतम 3 अणु, वैसे तो 3 कदाचित होता है, अणुओं की संख्या अगर अधिक होती है 3 या 3 से ज्यादा होगी तो परस्पर टकराने की संभावना कम हो जाती है। अर्थात टक्कर में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अधिकतम संख्या वैसे तो 1 या 2 होगी, लेकिन कदाचित 3 भी हो सकती है कि 3 से ज्यादा संभव नहीं है। इसलिए अभिक्रिया की आणविकता भी 3 तक ही होती है। 3 या इससे अधिक आणविकता वाली क्रियाएं प्रकृति में बहुत कम देखी जाती है। यह है आणविकता की विशेषताएं। और एक पॉइंट इसमें और भी आप जान सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आणविकता का सैद्धांतिक मान, आणविकता का सैद्धांतिक मान थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे किसी भी क्रिया की आणविकता का जो सैद्धांतिक मान है वह प्राथमिक पद पर निर्भर करता है। प्राथमिक पद पर निर्भर करता है। किसी क्रिया का जो प्राथमिक पद है, ये प्राथमिक पद जटिल क्रियाओं में आएगा, देखा जाएगा। और जो क्रिया केवल एक स्टेप में होती है वह सरल क्रियाएं होती हैं, उनमें संपूर्ण समीकरण में जो अणु भाग लेते हैं वह आणविकता का सैद्धांतिक मान कहलाता है। अब क्रिया की आणविकता के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको बताया गया। आशा है कि आप लोगों को अक्रिया की आणविकता और अक्रिया की आणविकता के उदाहरण तथा उसके आधार पर अक्रियाओं के प्रकार और आणविकता के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य समझ में आ गए होंगे। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो उसे पूछिएगा।